जदयू के वरिष्ठ नेता राजकुमार झा ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत करते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अपनी बात बताई। किस तरह वो जनता के बीच जा रहे हैं, मतदाता सूची पुनरीक्षण के प्रति मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी पेश की। उन्होंने कहा, जो इस क्षेत्र से मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूं, चूँकि क्षेत्र खाली है, पार्टी इस पर विचार करे और क्षेत्र की जनता के हित को देखते हुए यदि पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा। हो और मतदाता को निश्चित रूप से घर घर जाकर साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करना था। जिस परिवेश में साइकिल यात्रा निकालना था और लोगों को घूम घूम कर यह बताना था, जो आप अपने मतदाता सूची को पुनः संशोधन करवाकर, समीक्षा करवाकर अपने नाम को सुरक्षित करवा लें और आने वाले चुनाव में अपने मत का भी प्रयोग करें। विपक्ष के द्वारा जो गुमराह किया जा रहा है ये गलत है। उस तरह की कहीं पर सरकार की कोई भावना नहीं है जो लोगों को मतदाता सूची से नाम काट कर हटा दे। सिर्फ यह गुमराह करने का काम विपक्षियों का है, जो विपक्षी कर रहा है। तो उसका साजिश को नाकाम करना था, इसीलिए हम लोग साइकिल यात्रा का अनुभव किए हैं और लोगों को जगाने का काम किया। जो आप अपने मतदाता सूची को निश्चित रूप से समीक्षा करा लें, चढ़ बढ़ कर भाग लें, यही मैसेज देना। आप अलीनगर के नेता नहीं, बेटा भी हैं। अलीनगर में विकास नाम का चीज़ नहीं है। क्या आपकी विजन है? और वहाँ के आप प्रत्याशी भी हैं, पूर्व में आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या इस बार क्या विजन है? बहुत दमखम से सेवा कर रहे हैं, क्षेत्रों में लोगों के पास जा रहे हैं, क्या इस बार आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारे सरकार लगातार 20 वर्ष से नीतीश कुमार का बेमिसाल कार्यकाल रहा है। हम जनता दल यूनाइटेड के एक सिपाही हूँ। पार्टी का जो समय समय पर निर्देश आता है उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ। अब रह गया जहाँ तक अलीनगर की विकास की बात, तो अलीनगर में विकास, बहुत सारे विकास हुआ, चाहे सड़क की मामला हो, बिजली की मामला हो, हाई स्कूल से संबंधित मामला हो, थाना की भवन की बात हो, ब्लॉक की भवन की बात हो, सब में विकास हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं भेदभाव नहीं करते। जो यहाँ हमारा एमएलए है या हमारा एमएलए नहीं है, यहाँ विपक्षी का एमएलए है, बहुत दिन विपक्षियों का एमएलए रहा है वो, और उनका विपक्षी का तो कहीं विकास करने का मनसा है ही नहीं। तो घेर के रखते हैं, डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, और डिस्टर्ब करके क्षेत्र को डिस्टर्ब किए। अन्यथा नीतीश कुमार के 20 साल का जो विकास हुआ उसमें अलीनगर का भी विकास हुआ, पूरे बिहार का विकास हुआ, अनवरत विकास होगा और नीतीश कुमार का कार्यकाल निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और नीतीश कुमार के साथ साथ हमारे माननीय संजय झा पूरे जोर से पूरे दरभंगा जिला को, पटना के बाद अगर उसके पैनल में कहीं भी एक शहर खराब हुआ तो वो है दरभंगा। और दरभंगा को माननीय संजय झा ने बहुत आगे बढ़ाने का काम किए हैं और आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। हिंदुस्तान में अगर पटना का कहीं स्थान है तो वह दूसरा स्थान दरभंगा का होने जा रहा है। इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे अपने कार्यकाल का पूरा क्षमता, पूरा जोर लगाए हुए हैं। जो दरभंगा का विकास जब होगा, मिथिलांचल का विकास जब होगा, तब बिहार का विकास होगा, और जब बिहार का विकास होगा तब हिंदुस्तान का विकास होगा। इस पैटर्न पर हमारे विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार, माननीय संजय झा रात दिन लगे हुए हैं, जो किस तरह दरभंगा का विकास हो और उसके साथ साथ अलीनगर का भी विकास होगा। राजकुमार जी, आप युवा भी हैं और कर्मठ लोग भी हैं, पहले से आप उद्योगपति भी रह चुके हैं। क्या मतलब माना जाए, जो यदि आप ये विधानसभा पहुंचते हैं तो यहाँ के
अलीनगर के जो युवा हैं उसके लिए कुछ बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से अभी आप देखते होंगे जो कल मंत्रिमंडल की बैठक हुआ है जिसमें युवा आयोग का गठन किया गया है और हमारे माननीय नेता संजय झा युवा के प्रति काफ़ी सजग है और उनके द्वारा समय समय पर यह बताया जा रहा है तो आने वाला जो 5 साल हमारा है वह 5 साल बहुत अमूल्य समय है और इसमें हमारा उद्देश्य है जो युवाओं को रोजगार घर में मिले। हमारा युवा निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई करके उसको बम्बई दिल्ली कुछ नहीं करना पड़े, उसका रोजगार उसके घर में हो और निश्चित रूप से उद्योग धंधा पर बात चल रहा है और हमारे माननीय नेता संजय झा रात दिन एक किए हुए हैं कि किस तरह युवा को रोजगार मिले और निश्चित रूप से युवा ही देश का रीढ़ है, युवा ही देश का भविष्य है। इसलिए भविष्य के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। इसके लिए हमारे सरकार पूर्ण संकल्पित है अपने क्षेत्र में, अपने जिला में, अपने बिहार के युवा को। अभी आप उदाहरण देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल एक प्रस्ताव लाए हैं जिसमें हमारे बिहार के महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात है, उसमें भी क्लियर कर दिए जिसका अस्थायी पता बिहार होगा उसी महिला को 35% आरक्षण दिया जाएगा। अगर कहीं बाहर की महिला आकर के उस आरक्षण का लाभ लेंगे तो नहीं होगा, वो निश्चित बिहार के महिलाओं के लिए बात हुआ है। इसी तरह बिहार के युवा के लिए युवा आयोग का गठन हुआ है और निश्चित रूप से युवाओं की समस्या